का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। हेडिंग देख पा रहे होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों, बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां इसे इनइक्वालिटी के नाम से हम लोग जानते हैं और फाइनली ये 5 मार्क्स का आता है। तो आज मैं बेसिक चीजों को लेके चलूंगा और जिस तरीके से आपको सिखाया जाएगा आप उसे ही अनुसरण करेंगे, उसको ही आपको फॉलो करना है। आइए मैं शुरुआत करता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने का तरीका होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। कहने का मतलब है अगर कोई एक्सप्रेशन 0 के बराबर होता है तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं फर्स्ट। सेकेंड, अगर ax² प्लस bx प्लस c है तो ये कंफर्म है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज यहां पे जो घात है वो 2 है। क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग इस तरीके से पहचान सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसका क्वेश्चन अगर पूछा जाता है बैंकिंग में तो उसे अपने को डील कैसे करना है, इन सब बातों को हम लोग जिक्र करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूं, ध्यान देना। यहां पे जैसे क्वेश्चन आ गया 10x² माइनस का x और माइनस का 21 इक्वल्स टू 0। तो अभी हम लोग बेसिक पे हैं तो पहले हम x का वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो देखो, अब यहां पे x का वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, आपका ये कांस्टेंट टर्म और ये x² का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, इसको आपको प्रोडक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। ध्यान से समझिएगा। तो 10 गुना में 21, पूरा पूरा गुना नहीं करना है, बस इसे आपको गुना के फॉर्म में लिख देना है 10 गुना में 21। और यहां पे ये माइनस है तो ये माइनस आप यहां पे लगाओगे। ठीक है, यानी गुना हो गया, कितना होता -210। तो कंप्लीट गुना नहीं करना है। अब इसे हमें फैक्टर के दृष्टिकोण से देखना है। इसे हमें फैक्टर के दृष्टिकोण से देखना है। तो आप 10 को कैसे देख सकते हो फैक्टर के दृष्टिकोण से? 2 गुना 5 देख सकते हो ना, 2 × 5। क्लियर है? 21 को कैसे देख सकते हो? तो 21 को आपको देख सकते हो यहां से 3 गुना 7। माइनस को सेपरेट रख लेना है, यहां से माइनस सेपरेट रखना है। अब माइनस का यूज हम लोग कहां पे करेंगे? तो माइनस का यूज हम यहां देखने के लिए करेंगे कि फाइनली जो दोनों का सम होगा उसमें -x यानी -1 आना चाहिए। दोनों का जो गैप होगा वो -1 का होगा। ये माइनस इसलिए हम लोग सेपरेट रखेंगे यहां के लिए, ये माइनस मेरा सेपरेट है। अब 1 का डिफरेंस होना चाहिए, वहां माइनस लगा होना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं यहां से इसे कर लू 15 और ये दोनों कितना 14, तो 14-15 का अंतर तो 1 आ गया, ये बात तो समझ में आ गया हमें। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि डिफरेंस में माइनस लगा होना चाहिए। इसका मतलब जो 14 होगा वो प्लस में होगा और जो बड़ी संख्या आपका यहां पे 15 है उसमें आपका माइनस होगा। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पे जो आपका वैल्यू दिखा वो एक दिखा 14, एक दिखा 15, लेकिन माइनस में। माइनस में क्यों दोस्तों? क्योंकि इसका अगर आप सम करेंगे, यहां पे दोनों को प्लस करेंगे तो ये माइनस आपका 1 आना चाहिए, है ना। प्लस करके यहां -1 आ रहा था। अब देखो x² का जो कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड कर देना है। दोनों में x² का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड। अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो सिंप्लीफाई कर लो। तो ये चीज कितना आ जाएगा 7/5। 2 से यहां भी हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे और 2 से डिनोमिनेटर का भी सिंप्लीफाई होगा। यहां भी अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे 5 से तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। अब जो फाइनल उत्तर होगा उसमें साइन पलट जाता है। साइन कैसे पलटता है? 7/5 प्लस में है तो ये चला जाएगा माइनस में, ये आ गया -7/5। और ये जो तुम्हारा -3/2 था ये अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉजिटिव 3/2 और यही x का वैल्यू होगा। क्लियर है दोस्तों?
समझ में आ गया है? चलिए हम लोग इसे और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या रखा है यहां पे, 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 25x माइनस 117 इक्वल्स टू कितना, 0 दे रखा। तो हम लोग क्या देते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसको और कांस्टेंट टर्म को प्रोडक्ट कर देना है, वहां पे गुना करना नहीं है, गुने के फॉर्म में आपको बस लिख देना है। तो 12 गुना कितना आ जाएगा, 117, 12 गुना कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा। और फिर यहां माइनस है, यहां माइनस है तो माइनस तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस माइनस को आपको सेपरेट रखना है। सेपरेट क्यों रखना है, क्योंकि बाद में चल के जो प्लस होगा वहां वो 25 प्लस में आना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है जोड़ने पर। तो सबसे पहले यहां देखो, अगर इस 12 का मैं फैक्टर करना चाहूं, इसको तोड़ के लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू में 2 इंटू में 2, ये चीज आपके दिमाग में चलना चाहिए। 117 क्या होता है, 13 नमा 117, यानी कि 3 गुना 3 और गुना में क्या 13, और माइनस को क्या करना है, सेपरेट में रखना है। माइनस का बात हम लोग बाद में करेंगे। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए आपको क्या करना है, यहां पे यहां पे जो वैल्यू है वो सम कितना आना चाहिए आपका, 25। ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, यहां पे आपको ध्यान रखना है, यानी 25 मेरा होना चाहिए जोड़ने। और ये माइनस है, इसका मतलब जो रिजल्ट होगा वो तो माइनस में जाना ही जाना है। तो यहां से अगर मैं एक बात करूं, यहां से देखो ध्यान देना, यहां पे ये मैं अगर 4 2 गुना 4 गुना में 13, तो 13 चौका कितना हो गया मेरा, 52, 13 चौका कितना हो गया 52, और यहां कितना आ जाएगा मेरा, 3 तिया 9 और 9 तिया कितना 27। तो 52 और 27 को जब हम लोग प्लस करेंगे तो अपने पास 25 आ जाएगा। तो यहां मेरा हो गया, यहां हो गया 27, 27 27, और ये आ गया मेरा 52। यहां माइनस था, यहां माइनस है, तो अब सवाल है कि माइनस हमें कहां यूज करना है, छोटे वाले में यूज करना है या फिर बड़े वाले में यूज करना है। तो चूंकि यहां पे प्लस 25 है तो आपको छोटे वाले में यूज करना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों? फिर दोनों को जब हम लोग यहां पे सम करेंगे तो आप देख लो यहां पे ये प्लस का 25 आपको दिखेगा। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था उससे हमें भाग कर देना है, दोनों में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से भाग कर देना। तो यहां हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से भाग कर दिए, और इसमें भी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट 12 था उससे भाग कर दिए। आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 13 चौका 52, यानी 4 से काट रहे हैं तो नीचे कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, और फिर यहां कितना आ जाएगा, यहां भी हम लोग 3 से काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 9, और ये आ जाएगा माइनस अपॉन में 4। तो सिंप्लीफाई करके आ गया -9 अपॉन में कितना 4, और 13 अपॉन में कितना 3। लेकिन जो x का वैल्यू होगा, जो x का वैल्यू होगा, ये इसका साइन पलट जाता है, तो ये आ जाएगा आपका 9/4, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जो इसका पॉजिटिव वैल्यू था वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो x का एक वैल्यू कितना आ गया आपका, x का एक वैल्यू आ गया 9/4, दूसरा आ गया -3/4। क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है? आप इसे बिल्कुल 1 2 बार 3 बार आप इसे देखिएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप चीजों को समझ पाएंगे। अभी चूंकि हम लोग सीख रहे हैं इसलिए हम लोग चीजों को स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं। बहुत सारा स्टेप इसमें ऐसा है कि आप उसे स्किप कर पाओगे प्रैक्टिस करने के बाद, चीजों को सीखने के बाद। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। ये सब क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस से ही मैं लिया हूं, लेकिन मैं उसे अलग अलग कर दिया हूं
और जो अभी का ट्रेंड है बैंकिंग में, जो इनइक्वालिटी अभी आता है आपका, वो दो इक्वेशन देके उसमें कंपैरिजन करके पूछता है, तो मैं वहां भी आऊंगा, बट अभी हम लोग सीख तो ले पहले। तो आइए नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है यहां पे दे रखा है 35x² 35x² प्लस x माइनस 12 बराबर कितना 0। और फिर इस दोनों का आपको क्या करना है, x² के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का क्या करना है, प्रोडक्ट। तो सिर्फ प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में आपको लिखना है, तो मैं लिख दिया हूं यहां पे माइनस का 12 और ये कितना 35। सिर्फ गुना के फॉर्म में हमें लिख लेना है, इसे फाइनली गुना नहीं करना है, सिर्फ गुना के फॉर्म में लिख लेना है। गुना कीजिएगा टाइम आपका बर्बाद होगा। अब मैं इसे अगर देखूं यहां पे ध्यान देना, तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना में 4 यानी 3 गुना 2 लिख सकते हैं। 35 को क्या लिखा जा सकता है, तो 35 को तुम लिख पाओगे 5 गुना में 7 लिख सकते हैं। अब आपका ध्यान होना चाहिए यहां पे, इसके मिडिल टर्म पे ध्यान दो। इसके मिडिल टर्म में यहां पे जब हम लोग सम करेंगे तो क्या होना चाहिए, प्लस का 1 होना चाहिए, यानी ये चीज हमें यहां पे ध्यान रखना है। तो अब देख लो यहां पे 5 गुना 4 20 और 3 गुना 7 कितना 21। एक का डिफरेंस आ रहा है वहां पे, अब हमें प्लस करना है, तो वो हम लोग अभी माइनस सेपरेट किए हुए हैं, आगे देखेंगे, बस एक का पहले डिफरेंस यहां पे देखो। अब यहां से ये मेरा आ जाएगा 20 और ये कितना आ जाएगा 21। अब यहां पे जो मेरा सम करने पे जो वैल्यू आ रहा था वो प्लस में आ रहा था, इसका मतलब छोटे वाले में माइनस लगाना है। अगर यहां माइनस होता तो बड़े वाले में माइनस पुट कर देते हैं, लगा देते। अब x² का कोएफिशिएंट कितना है 35, तो यहां हम कितना लिख सकते हैं 35। यहां भी बट्टा में कितना लिखेंगे हम लोग 35। क्लियर है? अब हम लोग इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई 7 से अगर काटते हैं तो 7 या 21 और 7 बचे कितना 35। यहां भी अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं 5 से तो कितना आ जाएगा 5 चौका 20 और ये कितना आ जाएगा 5 सता 35। लेकिन जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा, यहां से जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपका 4/7। और जो पॉजिटिव है वो वैल्यू क्या हो जाता है नेगेटिव, यानी यहां क्या आ जाएगा -3/5। तो ये आपका x का वैल्यू आ गया। चलिए दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, इस पे सीखने का प्रयास कीजिएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि आप चीजों को सही से समझ पाओगे, और बैंकिंग वाले स्टूडेंट के लिए इनइक्वालिटी मेरिट पे जाने का एक सबसे बढ़िया साधन होता है। 5 में से 4 क्वेश्चन आप काफी इजीली तो कर ही पाओगे, प्रैक्टिस करने पे कम वक्त में आप चीजों को कर सकते हो। इसलिए इनइक्वालिटी को आप लोग अंडरएस्टिमेट नहीं करें, ये बहुत पीवीआई टॉपिक है बैंकिंग वाले स्टूडेंट के लिए मेनली। आइए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन आ गया, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 91x² प्लस कितना, प्लस आ गया 20x प्लस कितना +1 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। x² का कोएफिशिएंट 91 है, कांस्टेंट टर्म 1 है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना था, ये हम लोग सीख चुके हैं 91 गुना 1। अब हमें क्या करना है, चीजों को तोड़ के देखना है, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तो माइनस तो अभी यहां पे आया ही नहीं। तो अब 91 को अगर हम लोग देखें तो कैसे लिख सकते हैं, 7 गुना में 13 लिख सकते हैं ना, 13 7 91, 13 गुना 7 या 7 गुना 13 बात बराबर है। अब मेरा ध्यान होना चाहिए यहां प्लस वाले पे,
तो यहां हम अगर देख पा रहे हैं तो क्या होगा, दोनों का जो सम होगा वो पॉजिटिव होगा और आपका 20 आना चाहिए। तो यहां पे आप देख लीजिए, ये मेरा 7 है और ये मेरा 13 भी है। 13 प्लस 7 कितना, 20, और ये कितना था, 91। 13 गुना 7 कितना, 91। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना था, 91। 91 से दोनों ही टर्म में क्या करना है, डिवाइड कर देना है। सिंप्लीफाई होने वाला होगा तो आप सिंप्लीफाई कर लोगे। यहाँ कितना आ जाएगा, 1/13, और यहाँ कितना भाई, 1/7। मामला इज क्लियर। लेकिन x का जो वैल्यू होगा, फाइनल वैल्यू, वो क्या होगा, पॉजिटिव है तो ये चला जाएगा नेगेटिव। ये भी अभी पॉजिटिव है तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव में। यानी x का वैल्यू आ गया -1/7 और -1/13। ये x का वैल्यू आ गया। क्लियर है दोस्तों। आइए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं जो एग्जाम में इस तरीके का आता है, आप चीजों को सही से समझिएगा। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा बेसिक्स से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका रहता है यहां पे x² -x -35 = 0। ये आपका देगा पहला इक्वेशन, और फिर देगा सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपका दे रखा है 6x² + 41 और 41y प्लस कितना, 63 = 0। ऑप्शन दे रखा है आपका, देखना यहां पे, फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास है, यहां बोला है x > y। सेकेंड ऑप्शन है x <y। थर्ड ऑप्शन अपने पास है यहां पे x > y। फोर्थ ऑप्शन है आपका यहां पे x < y। हालांकि अब 5 ऑप्शन रखता है, एक ऑप्शन रखता है ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो ये अपने पास ऑप्शन आ गया। क्लियर दोस्तों। तो हमें क्या करना है, पहले इसको अलग अलग सिंप्लीफाई करके, कंपेयर करके, फिर चीजों को वहां पे आसानी से बता देना है। तो अब देखिए पहला इक्वेशन यहां पे हम लोग लिख लेते हैं। ये आ गया 6x² - x, और ये कितना, 35 = कितना, 0। अब देखो x² का जो कोफिशिएंट है यहां पे, x² का जो तुम्हारा कोफिशिएंट है 6, तो इसका और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 6 गुना में 35। गुना करना नहीं है, सिर्फ गुने के फॉर्म में चीजों को लिख देना है। 6 गुना में कितना, 35। अब 6 को हम लोग ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 2 गुना में 3। 35 को हम लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है 5 गुना में 7। फाइनली यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सम करने पे वैल्यू आपका आना चाहिए माइनस में, और यहाँ कांस्टेंट में माइनस रखा हुआ था, माइनस को सेपरेट रखना है। तो पहले 1 का डिफरेंस देखना है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 5 गुना करेंगे 15, और ये कितना, 14। तो 1 का तो गैप वहां पे मिला। अब सवाल है कि यहाँ जोड़ने पे माइनस आ रहा है, तो हमें लगाना पड़ेगा बड़े वाले वैल्यू में माइनस। तो यहाँ मेरा वैल्यू हो गया -15, क्योंकि माइनस में आ रहा था, बड़े वाले में -15। x² का कोफिशिएंट कितना है, 6 से भाग कर देंगे हम लोग। यहां भी क्या करेंगे, 6 से भाग। सिंप्लीफाई अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 से 3 5 15, 3 दूनी 6। यहां काटेंगे 2 से, कितना आ जाएगा, 7/3। तो यहां ये आपका वैल्यू आ गया 7/3। बट यहां जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा, फाइनली x का, ये साइन पलट जाता है ये माइनस में, और ये माइनस वाला वैल्यू किस में चला जाएगा, प्लस में। ये आ जाएगा 5/2 पॉजिटिव। क्लियर है भाई। तो पहले वाले में x का वैल्यू हम लोग पता कर लिए। अब हमें यहाँ पे सेकंड इक्वेशन का x का वैल्यू पता करके चीजों को कंपेयर कर देना है। क्लियर है दोस्तों। तो सेकंड दिख रहा है भाई,
बच्ची को दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल। तो सेकेंड इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे क्या है, सेकेंड इक्वेशन है 6y² और ये प्लस में कितना, ये प्लस में 41y और ये कितना आ गया प्लस में आपका 63y, 63 इक्वल्स टू 0। फिर इस दोनों का प्रोडक्ट करना है यहाँ पे, तो फिर फॉर्म में लिख लीजिएगा 6 इंटू में 63। फिर आप इसको यहाँ पे तोड़ लेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे हम लोग, यहाँ पे तोड़ सकते हैं 2 गुना 3, 9 सते 63 यानी 7 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे हमें पता है कि प्लस करने पे कितना आ जाएगा, प्लस करने पे हमें 41 लेके आना है, प्लस करने पे कितना लेके आना है 41 लेके आना है, प्लस करने पे कितना लेके आना है भाई 41 लेके आना है। तो आप इसे अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे देखो ये 3 और ये 3 कितना आ जाएगा 27 और ये कितना 14, 27 होता कितना होता है 41, तो प्लस करने पे 41 आना चाहिए। पहले ये देख लेना है, माइनस तो अभी लगा हुआ नहीं है तो उसे कोई इश्यू नहीं है अभी। ये कितना आ गया आपका 14, ये कितना आ गया आपके पास 3 नमा 27, दोनों को प्लस करेंगे तो 41 होगा और दोनों का गुना होगा तो ये वैल्यू 6 इंटू 63 के इक्वल में आ जाएगा। अब y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 था, 6 से दोनों में क्या करना है डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा 7/3 और ये चीज कितना आ जाएगा 9/2, बट एक्चुअल जो वैल्यू होगा ये कितना आ जाएगा 7/3, माइनस में चला जाएगा आपका, पॉजिटिव था तो ये वैल्यू कहां चला जाएगा आपका माइनस में, ये भी पॉजिटिव है तो ये भी कहां चला जाएगा माइनस में 9/2। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ गया y वाले का 2 वैल्यू आ गया -7/3 -9/2, x का 2 वैल्यू आ गया -7/3 और प्लस का 5/2, प्लस नहीं लिखी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां से हमें तुलना करके बताना है कि कौन बड़ा है, तो एक बार देखो इस 7/3 का अगर तुलना यहां से करेंगे तो क्या पाएंगे हम लोग, नीचे दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो पहली बार अगर मैं तुलना करूं यहां से ध्यान देना, तो 7/3 और 7/3 ये दोनों माइनस में है, दोनों बराबर है, यहाँ पे इस दोनों को तुलना करेंगे तो बराबर, तो एक आ गया x इक्वल्स टू y। जब हम आगे यहाँ पे फिर तुलना करेंगे -7/3 और -9/2, जाहिर सी बात है -7/3 क्या होगा आपका बड़ा वैल्यू होगा, तो ऊपर से ये वैल्यू और दे दिया, ये x ग्रेटर देन y, ये 2 वैल्यू आ गया एक से तुलना करने पे। अब देखो सेकेंड वाले से अगर मैं यहाँ पे तुलना करूं, सेकेंड वाले से अगर मैं दोनों में फिर तुलना करना होगा, तो सेकेंड वाले से अगर मैं तुलना करूं, ये 5/2 प्लस में है तो जाहिर सी बात है 5/2 इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा, यानी सेकेंड टाइम जो मेरा वैल्यू आ गया वो x ग्रेटर देन आपका y आ गया यहाँ पे। फिर इस दोनों को अगर अपन मर्ज कर दे तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, x ग्रेटर इक्वल y, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका 3। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और आप इसे देखिए, सीखने का प्रयास कीजिए। अगर किसी भी तरह का कोई आपको दिक्कत परेशानी हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना, ओके बाय।